नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। अभी हम वापी के जामा मस्जिद में हैं, जहां पर कि आज रमजान महीने का आखिरी रोजा, आखिरी जुम्मा आज यहाँ पर पढ़ा गया। और उसके बाद मुस्लिम समुदाय बाहर निकले तो हमें आज एक विशेष चीज देखने को मिली कि इनके दाहिने दाहिने हाथ पर एक काली पट्टी बंधी हुई थी। तो हमें लगा कि कुछ विशेष है आज, तो क्यों नहीं इनसे बात करते हैं। तो आज हम आए हैं जामा मस्जिद में, जो मौलाना जी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज एक तो आखिरी जुम्मा था तो उसके बारे में, और ये जो काली पट्टी बंधी उसके बारे में भी बात करेंगे। जी मौलाना जी, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम नबी कुरैशी है। जी, तो क्या कहेंगे, आज जो आखिरी जुम्मा था आपका पूरा महीने, पूरा रमजान का, तो इसके बारे में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रमज़ान मुबारक महीना है वो आखिरी जुम्मा था, और उसी की खुशी की वजह से आज हमारे पूरे मुसलमान भाई ने पूरी इबादत करके यानी जुम्मा गुजारी। लेकिन वो जो काली पट्टी बांधी हुई थी, तो जो हुकूमत के खिलाफ, जो हुकूमत ने जो मुसलमानों के ऊपर जो कानून लगाया है, वो कानून का विरोध करने के लिए हम लोगों ने काली पट्टी हम लोगों ने बांधी है। जी, कौन सा कानून, किस कानून के बारे में आप बात कर रहे जो जो हैं? जी, कोई, मैं कोशिश करूंगा किसी और से बात करूं जिनको की ज्यादा जानकारी हो। जी, आपका नाम? मोहम्मद मुआज, मैं इमाम जामा मस्जिद वापी। असल में तो क्या कहेंगे, आज सभी लोग काली पट्टी बांध कर, मतलब कुछ ऐसा होता है हमारे में कि जब शोक मनाना होता है तो हम काली पट्टी बांधते हैं, तो क्या उसका ही संदेश है? हाँ, ये काली पट्टी बांधकर हम एक संदेश ये देना चाहते हैं कि हुकूमत हिंद ने वक़्फ़ तरमीमी एक्ट 2024 जो बिल लाने जा रही है, उसमें जो है वक़्फ़ के सिलसिले में कानून में जितनी भी शक है, उसमें बहुत सारी ऐसी कॉलम है कि जो हमारी फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। हमको जो बाबा साहेब अम्बेडकर के रूल्स और कानून के मुताबिक जो आज़ादाना हक दिया गया है, उसके खिलाफ जा रहा है। इसके लिए हम ये खामोश एहतिजाज करके हम हुकूमत हिंद से हम हमारी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि ये कानून हमें किसी भी शक्ल में मंजूर नहीं है। उसमें जो भी शक ऐसी है जो हमारे कानून से टकराती है या हमारे हक को ख़त्म करती है, उस कानून में तब्दीली करने की ज़रूरत है इसके लिए। और दूसरा, यूसीसी के सिलसिले में हुकूमत गुजरात ने भी इस सिलसिले में अपना एक कानून नाफिज करने का जो किया है, इस सिलसिले में भी हमारा दुख और हमारी नाराज़गी का इजहार है इस पट्टी के ज़रिए कि भाई हमारा मुल्क मुख्तलिफ तहजीबों का मस्कन है। यानी यहाँ मुख्तलिफ बिरादरी, मुख्तलिफ मज़हब के लोग अपने अपनी मजहबी आज़ादी के साथ जीते हैं, और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। और यूसीसी जो है इस खूबसूरती को ख़त्म करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम हुकूमत हिंद से ये कहना चाहते हैं कि हमारा मुल्क आज तक जिस तरह मुख्तलिफ मज़हब के लोग, मुख्तलिफ बिरादरी के लोग आज़ादाना जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको इसी तरह अपनी मजहबी आज़ादी के साथ जीने का हक इनका बाकी रखा जाए, जो हक कानून ने दिया है। और इस सिलसिले में जो कानून नाफिज हो रहा है, इस सिलसिले में हम दुख का इजहार करते हैं कि इस कानून के ज़रिए ये बहुत सारे लोगों की मजहबी आज़ादी को छीनने की कोशिश की जा रही, और फंडामेंटल राइट के ज़रिए हमको जो हमारे मजहबी तशक्कुस के साथ हमको जीने का जो हक दिया गया है, वो हमारा ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए हम इस पट्टी के ज़रिए खामोश एहतिजाज करके हम इस कानून के रिजेक्ट के सिलसिले में मैसेज देना चाहते हैं। जी, भाई साहब ने जैसे बताया कि यूसीसी के बारे में अभी इन्होंने बात किया, गुजरात में भी यूसीसी की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तो मैं अभी यूसीसी पर नहीं जाऊंगा, मैं वक्फ बोर्ड की बात करूंगा। हो सकता है कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कानून बना था, या हो सकता है कि कोई कानून जो गलत बना हो उसको सुधारने की प्रक्रिया अभी चल रही हो। कानून तो वक़्फ़ का जो बना है वो बहुत सी मरतबा बना है। 95 में भी बना था, इससे पहले भी बना था, और अभी भी बना है। हर मरतबा कानून को सुधारने के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, इसको हम मानते हैं। लेकिन कानून में ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे वक़्फ़ की हिफाजत हो सके, और वक़्फ़ का फ़ायदा जिन लोगों से रिलेटेड है उन तक पहुंचना चाहिए। कहीं ना कहीं इस कानून के ज़रिए हमको ऐसा ख़तरा महसूस हो रहा है कि इससे फ़ायदे के बजाय नुकसान होता जा रहा है। इसके लिए हमारा ये दुख व्यस्त है कि भाई इस कानून में जितनी भी शकें अंदर दाखिल कर दी गई है, उससे हमारा जो बुनियादी वक़्फ़ का हक है वो छीना जा रहा है। इसके लिए हमारा विरोध है। कानून को तब्दील करने में और कानून की शक को तब्दील करने के सिलसिले में हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें दाखिल करने में एतराज़ है कि जिससे वक़्फ़ के कानून, वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है और वक़्फ़ प्रॉपर्टी के सिलसिले में उसके जो हुकूक है, वो अगर उस पर ज़द पड़ती है
तो उसमें हमें दुख है और हमें तकलीफ है। जी, तो अभी हम जामा मस्जिद में, वापी की जामा मस्जिद में खड़े हैं, तो एक काला पट्टी बांध कर आप विरोध करें, दूसरा और क्या आपने रास्ता निकाला है जो लोगों को समझाने का, और दूसरा क्या तरीका है? देखो, ये हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये हमारा एक स्टैंड है कि वो खामोश एहतिजाज, और इस सिलसिले में वक़्फ़ के सिलसिले में हुकूमत हिंद की तरफ से जो भी बिल पास होने वाला होता है, जिसकी वजह से हमको हमारी बुनियादी हुकूक खतरे में नज़र आते हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं। अभी तक तो इनकी गाइड यही है कि हमको खामोश एहतिजाज के साथ हमको सिर्फ काली पट्टी बांधना है, और काली पट्टी बांधकर हमको जो है हुकूमत हिंद तक ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई इस कानून को लाने के ज़रिए हम खुश नहीं हैं, हम दुखी हैं। अगर आप हमको खुश करना चाहते हैं तो कानून ऐसा नाफिज कीजिए कि जिस कानून के ज़रिए हमको खुशी नसीब हो, और हमारी जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है उसकी मुकम्मल हिफाजत हो सके, और इसके ज़रिए से उसकी जो आमदनी है वो उसके रिलेटिव जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वक़्फ़ की इन सारी चीज़ों के ज़रिए सही फ़ायदा पहुंच सके। अभी तक तो इन्होंने हमको यही कहा है कि भाई हमको तो सिर्फ पट्टी बांधकर इसके बारे में विरोध पेश करना है, इसलिए हम अभी यही कर रहे हैं। जी, 2 दिन बाद ईद है, तो ईद में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने समाज को और बाकी भी लोगों को? ईद में तो हमारा सबसे बड़ा संदेश यही है कि ईद एक भाईचारगी का मौका है। जैसे पूरे शहरी एतबार से खुले मैदान में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, बंगले में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, फुटपाथ पे रहने वाला तक, हर आदमी को हम अपने साथ सफ में खड़ा करते हैं। हम इस मैसेज के ज़रिए अपने देशवासियों को और तमाम लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये इंसानियत का सबसे बड़ा सबक है कि हर एक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोहब्बत के साथ हर एक के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अमीर अपनी लाइफ जीवे, गरीब अपनी लाइफ जिए, ये हमारा हक नहीं है, बल्कि हमारा हक है कि सबको साथ में लेकर हमको मोहब्बत, अमन व अमान, शांति के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा मैसेज है कि आपस में मोहब्बत, भाईचारगी, अगर ये चीज़ रही तो लोग खुश रहेंगे, हमारा देश खुश रहेगा, देशवासी खुश रहेंगे। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? यही हमारे ईद का सबसे बड़ा मैसेज है। जी, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ बात हुई भाईचारे की बात, तो रामनवमी भी 6 तारीख को है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ वापी शहर की मैं बात करूँ तो रामनवमी के सिलसिले में हमारे यहाँ पुलिस का जो अमला है, मैं उनकी भी तारीफ़ करूँगा कि ऐसे उम्र से पहले वो लोग जो है बहुत सारी अलग कम्युनिटी के लोगों को बुलाकर एक मशवरा करते हैं। उसमें मैं भी 2-3 मरतबा शरीक हुआ हूँ, और लोगों को बुलाकर उनको अमन और शांति के साथ ये अपना जो त्यौहार है वो मनाने की दावत देते हैं। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह शहर वापी के एतबार से इस तरह का कोई मामला न उनकी तरफ से हुआ है, न हमारी तरफ से हुआ है। हम इसमें श्रेय अगर देते हैं तो हमारे पुलिस अमले को देते हैं, और हम इस ज़रिए से इनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह आपने अपनी ज़िम्मेदारी जो है अमानतदारी के साथ सबको हुकूक देने के साथ साथ आज तक निभाई है, आइंदा भी निभाते रहेंगे। और इसके ज़रिए से जिस तरह हमारे यहाँ शहर में और शहर के अतराफ में अमन, सुकून और आफियत का माहौल रहा है, वैसा माहौल हमेशा बरकरार रहे। जी, तो ऐसा माहौल हमेशा बरकरार रहे। ऐसी बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्रज्ञा न्यूज़। दो आया दो। हाँ, ये